गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। आज हो गया है ट्यूसडे और जस्ट अभी मेरा एक ब्लॉग एंड किया है मैंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा है जो ग्रोसरी हॉल वाला वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी और अलग से शेयर करूंगी। तो अभी मेरा लंच भी हो गया है। लंच में आज मैंने चने की सब्जी बनाई थी, आलू चने की सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी दही, थोड़ी सी रोटी ले ली थी। और सुबह सुबह जाके हम लोग शॉपिंग करके आ गए, क्योंकि ना हस्बैंड को छुट्टी तो थी नहीं, अब सीजन टाइम चल रहा है, उन बहुत बिजी चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि ग्रोसरी खत्म हो रही है, ऑलमोस्ट सारी खत्म हो ही चुकी थी। तो इसलिए मैंने कहा सामान लाना जरूरी है, तो नवरात्रि से पहले पहले लिया, उसके बाद उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और अगर पास में होता ना मैं खुद ही जाके ले आती, लेकिन ऐसा होता है ना कि दूर पड़ जाता है यहाँ से। और फिर जैसे हल्द्वानी में मैं जाती थी, हल्द्वानी में तो पास में ही था बिग बाजार, तो इसलिए मैं वहाँ क्या करती थी, ऑटो में बैठ के फटाफट से अपना जब मैं बोर होती थी या फिर जब मुझे जो चीज़ चाहिए होती थी, सब्जी वगैरह भी मैं वहीं से ले आती थी बिग बाजार से, तो वहाँ से मुझे ईजी पड़ता था। अब लेकिन यहाँ से बिग बाजार भी दूर है, रिलायंस मार्केट भी दूर है, तो इसलिए मैंने कहा कि हम साथ में जाके लेके आएंगे। और सुबह सुबह जाके हम लोग सारी शॉपिंग करके आ चुके हैं। कुछ सब्जियां वगैरह थी, सब्जी और फ्रूट्स भी लेके आए थे, तो वो मैंने वॉश करके रख दिया है। लंच मेरा हो गया है। वहां से आने के बाद काफी सारे काम करने थे, क्योंकि ना मैं किचन क्लीन नहीं करके गई थी। तो वहां से आके सबसे पहले बर्तन वगैरह वॉश किए। और जब तक किचन क्लीन नहीं होती है ना आपकी, तो ऐसा लगता है इतना सारा काम पड़ा हुआ है, पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। तो वहां से आके सबसे पहले किचन क्लीन करने का ही काम किया मैंने। तो चलिए सामान मैं निकाल देती हूँ एक बार, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ। और जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो ये कैरी बैग अपने लेके जाती हूँ, क्योंकि ये कैरी बैग आई थिंक 15 या 16 रुपए का वो लोग देते हैं। और जब भी जाओ फिर इतने सारे कैरी बैग घर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये अच्छे भी रहते हैं, मतलब खराब नहीं होते, इनको यूज कर सकते हैं वॉश करके बार बार। तो इसलिए मैंने 3-4 कैरी बैग इस तरह के इकट्ठा करके रखे हुए हैं। और जब हमें ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना होता है तो हम ये लेके जाते हैं, काफी यूजफुल रहते हैं ये। सारा सामान मैंने निकाल दिया है, जो भी सामान मैं लेके आई थी। इसमें से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जा चुकी हैं वॉश करने के लिए। तो ये भी मुझे कुछ सामान अभी खोलने हैं, कुछ पैकेट अभी यूज करूंगी मैं, बाकी मैं ऐसे ही रख दूंगी, जब चीजें खत्म होंगी तब मैं निकालूंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये लेके आई हूँ मदर डेयरी का एक बटर का पैकेट, छोटा वाला। तो बटर थोड़ा सा ही रखा हुआ था, और कभी ब्रेड बटर वगैरह लगा के या फिर सैंडविच बनाने के लिए ना अच्छा लगता है। तो एक छोटा पैकेट बटर का। और इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिस्काउंट चल ही रहा था, क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है। तो वहां पे ग्रोसरी पे खूब सारा डिस्काउंट था, और चीजों पे भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे काफी सारे डिस्काउंट मिल रहे थे। तो और इस बार ना मैं ये लेके आई हूँ अगरबत्ती, जो है लिया की है, कौन सा फ्रेग्रेंस है ये, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, मैंने सूंघ के देखा। तो वैसे तो मैं जब भी लेके आती हूँ मंगलदीप की अगरबत्तियां लेके आती हूँ, एक मोगरा वाली, एक सैंडलवुड वाली। मैंने कहा कि इस बार थोड़ा सा कुछ नया हो जाए, नया ट्राई करते हैं। एक ही तरह का मतलब एक ही तरह की चीजें ट्राई कर करके ना बोर हो जाते हैं। और अगरबत्ती के मामले में तो मैं चेंज करते रहती हूँ। तो काफी टाइम से मंगलदीप यूज कर रहे थे, आज मैं ये वाली लेके आई हूँ। ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है, मोगरा वाले है ये। मोगरा की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है वैसे भी। तो ये ट्राई करके देखेंगे कैसा होता है, मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ। और बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए ये प्रेल लिक्विड, वैसे तो विम लिक्विड यूज करती हूँ मैं। इस बार मैं ये वाला लेके आई हूँ रिफिल पैक, वैसे तो रखा हुआ है, तो ये अभी यूज नहीं होने वाला है, काफी टाइम बाद हम यूज करेंगे, अगले महीने। एक छोटा पैकेट कह रही हूँ, एक छोटी डिब्बी हाजमोला की। ये बड़ा अच्छा लगता है ना, स्पाइसी सा, कभी कुछ खाने का मन हुआ चटपटा सा तो ये मुंह में डाल लो। और उसके अलावा एक छोटा पैकेट, एक सेकेंड ना मैं इसको आगे करती हूँ थोड़ा सा। एक छोटा पैकेट है ये रोस्टेड चना, जैसे कभी कोई स्नैक वगैरह खाने का मन हो तो बड़ा हेल्दी रहते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं। और सर्दी का टाइम आने वाला है, ऐसे में गुड़ और चना खाओ, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, गुड़ से याद आया, मुझे वहाँ गुड़ नहीं मिला, क्योंकि अब सर्दी में गुड़ खाना अच्छा लगता है ना। तो देख रही थी मैं वहां, लेकिन मुझे मिला ही नहीं गुड़। तो ये कहीं आसपास की शॉप में मिल ही जाएगा, क्योंकि अब तो सीजन टाइम आ ही चुका है उसका। उसके अलावा ये था बाय 1 गेट 1 फ्री किचन टिश्यू पेपर, किचन के लिए चाहिए होता है, नैपकिन वगैरह। तो इस पे ऑफर लगा हुआ था, ऑफ लगा हुआ था, बाय 1 गेट 1 फ्री है ये। तो 2 टिश्यू रोल कह रही हूँ मैं, पिछली बार तो मैं टिश्यू रोल लेके आई थी, इस बार मैं टिश्यू पेपर लेके आ गई हूँ। और उसके अलावा आया है एक सफोला ओट्स, जैसे कि मैं पिछले महीने भी मंगाया था मैंने, अब वो थोड़ा सा ही बचा है, खत्म होने वाला है, तो एक पैकेट और लेके आ गई मैं। और इसकी इडली वगैरह और चीले बड़े टेस्टी लगते हैं। और मैंने रेसिपीज जो शेयर की थी
और बहुत सारे लोगों ने मुझे वो रेसिपीज मतलब ट्राई करके भी बताई और मतलब उन लोगों को भी बहुत पसंद आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी रेसिपीज उनको पसंद आई और उनके बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से ना, और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो एक पैकेट में और लेके आ गई हूँ। उसके अलावा हल्दी का पैकेट में ना यहाँ आके पहली बार लेके आ रही हूँ, क्योंकि अभी तक जो है घर की हल्दी चल रही थी और जो घर से पैकेट वाला एक लेके आई थी वही चल रही थी ऑर्गेनिक वाली। तो अभी खत्म होने वाली है तो मैं एक ये लेके आ गई, कैच टर्मरिक पाउडर। और एक राइस ब्रान ऑयल लेके आई हूँ मैं, क्योंकि कभी कोई डीप फ्राइंग के लिए ये वाला ऑयल ठीक रहता है, ज़्यादा स्मोकी नहीं रहता और ये ठीक ठाक रेट में भी मिल जाता है। तो एक है फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, 1 लीटर का है ये। और ऑयल में 2 ऑयल और लेके आई हूँ मैं। तो ये कुकिंग के लिए जो हम हमेशा यूज करते हैं नेचर फ्रेश का मस्टर्ड ऑयल, इसको यहाँ पे रख देती हूँ मैं। उसके अलावा तिल का तेल है, मंदिर में दिया जलाने के लिए मैं ना तिल का तेल यूज करती हूँ हमेशा। काफी कॉस्टली आता है वैसे, ये बड़ा वाला जो बोतल था वो काफी महंगा था, ये 160 के करीब मिला है मुझे। वैसे 180 लिखा है, आई थिंक 160 तक पड़ा होगा प्राइस, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस से थोड़ा सा कम 10-20 रुपए तो कम होता ही है। तो एक ये लेके आ गई हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि है, फिर दिवाली है, उस टाइम पे ऑयल की जरूरत पड़ेगी। और कपड़े वॉश करने के लिए लिक्विड खत्म हो गया था तो सेफ वॉश लेके आई हूँ मैं। पाउडर वाला रखा हुआ है एरियल मेरे पास, वो भी यूज करते हैं कभी कभी, जैसे व्हाइट कपड़े भिगोने हो ना अलग से, तो वो मैं पाउडर उसमें पाउडर यूज करती हूँ। बाकी मशीन के लिए मैं ये वाला यूज करती हूँ, सेफ वॉश लिक्विड। तो इसमें भी जो है बाय 1 गेट 1 का फ्री ऑफर चल रहा था। वैसे मैंने अभी एक नया चकला लिया है, तो मैंने सोचा एक नया बेलन भी ले लेते हैं, और काफी सस्ता मिल रहा था, सिर्फ 29 रुपीज में। ट्राई करके देखूंगी, लकड़ी का है वैसे तो, और कहीं चिपके ना इस पे रोटियां, तो मुझे ट्राई करके देखना है। नया नवेला बेलन आया है, तो चकला बेलन का नया सेट भी हो गया मेरे पास। वैसे तो बेलन 2 रखे हुए हैं, वो भी ठीक हैं, खराब नहीं हुए हैं, लेकिन फिर मैं एक और ले आई, क्योंकि वो वाले बेलन जो है ना थोड़े से मोटे हैं और ओल्ड फैशन भी लगते हैं। तो इस बार मैं पतला वाला लेके आई हूँ। ये है गार्बेज बैग, बड़े टाइम के बाद में लेके आई हूँ, क्योंकि ना ये हमारा बहुत चल जाता है। तो इसमें है 15 है, और ये आई थिंक 100 रुपये तक का पड़ा होगा, वैसे 150 रुपीज लिखा हुआ है। तो गार्बेज बैग की जरूरत पड़ जाती है और हमारा काफी टाइम चल जाता है। तो ये बहुत टाइम के बाद में लेके आई हूँ। कुछ दालें लेके आई हूँ, काला चना, आधा किलो काला चना है, येलो स्प्लिट मूंग दाल, ऑर्गेनिक तत्व की मूंग दाल है धुली हुई। इन पे ना कुछ ऑफर चल रहा था, डिस्काउंट चल रहा था, तो मैं ऑर्गेनिक तत्व की दाल लेके आई हूँ। और ये है ऑर्गेनिक प्रो नेचर का बेसन, ½ kg का। इसके अलावा ये छोटे छोटे पैकेट जीरे के, 200 ग्राम जीरा, 2 पैकेट लेके आई हूँ मैं, बाय 1 गेट 1 फ्री था आई थिंक। 24 मंत्रा, ये ऑर्गेनिक है, तो 2 पैकेट जीरा आया है। और उसके अलावा कुमकुम, ये रेड वाला है, कौन सा वाला है, आई थिंक रेड वाला ही है ये। एक मंदिर के लिए ना रेड कलर का कुमकुम चाहिए था, तो टीका वगैरह लगाने के लिए खत्म हो रहा था हमारे पास, तो मैं एक पैकेट कुमकुम लेके आई हूँ। वहाँ पे नवरात्रि का भी सामान मिल रहा था और दिए भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, लेकिन अभी दिए लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी दीपावली में बहुत टाइम है और तब तक और भी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, तो इसलिए मैंने नहीं ली। एक ही येलो वाला कुमकुम भी लेके आए हैं हम लोग, और तो 2 पैकेट में ये लेके आई हूँ, एक लाल वाला कुमकुम, एक पीला वाला कुमकुम। तो ये मंदिर के लिए है सामान। उसके अलावा कसूरी मेथी खत्म चल रही थी काफी टाइम से, वो बरसात की वजह से ना सीलन पड़ गई थी, वो खराब हो गई थी, तो वो थ्रो करना पड़ा, तो एक छोटा पैकेट लेके आई हूँ। उसके अलावा चाय पत्ती तो एक ही दिन की बची हुई थी, और सबसे लास्ट में याद आया कि चाय पत्ती लेनी है। जब सारा सामान हम लोग लेके बिलिंग कराने के लिए गए, तब मुझे याद आया कि मैंने चाय पत्ती लिस्ट में भी नहीं लिखी हुई है और उसमें डाली भी नहीं थी ट्रॉली में। तो जो चीज हम लोग सबसे पहले लेनी चाहिए थी हमने, और वही सबसे मैं लास्ट में मैंने ढूंढी। वैसे मैं इस बार वाली ट्राई कर रही थी, वाघ बकरी चाय, वो मुझे मिली नहीं, तो मैं ये छोटा पैकेट लेके आई हूँ ताजमहल का, क्योंकि चाय हम लोग ज्यादा पीते नहीं है, तो ये भी हमारे 1-2 महीने चल जाएगी आराम से। उसके अलावा मसालों में कश्मीरी लाल मिर्च आया है, थोड़ा सा रखा हुआ था, थोड़ा सा मैं और लेके आ गई। उसके अलावा गुड़ तो मुझे नहीं मिला, तो मैं ये लेके आई हूँ जैगरी पाउडर। तो जैसे दूध में डाल के पियो ना लास्ट में, मतलब उसके साथ मिला के, उबालते तो नहीं है शायद इसे, लेकिन जब गर्म दूध में इसको मिक्स करके घोल के पियो, चीनी की जगह, मतलब चीनी का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। तो मैं ट्राई करने के लिए लेके आई हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, मैंने आज तक कभी मतलब खाया नहीं है ऐसे जैगरी पाउडर, तो देखेंगे कैसा होता है।
और उसके अलावा ना खूब सारे ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में भी डिस्काउंट चल रहे थे और हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं ख़त्म होने वाले हैं। और अभी सीज़न टाइम में, नवरात्रि में, दीपावली के टाइम पे मिठाइयाँ वगैरह कुछ बनानी हुई, कुछ भी मीठा बनाना हुआ तो ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने कहा ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये लेके आई हूँ गुड लाइफ का पिस्ता। ये है 200 ग्राम। तो पिस्ता काफ़ी टाइम से था नहीं घर पे, तो मैं एक पैकेट ये ले आई। और इन सब चीज़ों पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट है। और ये है 1 kg का, ये हाँ 1 kg आलमंड्स। आलमंड्स अभी थोड़े रखे हुए हैं 10-15 दिन के लिए, क्योंकि ये तो हम डेली खाते हैं ना भिगो के, तो सबसे ज़्यादा बादाम ही यूज़ होते हैं हमारे घर में। तो ये 1 kg में लेके आ गई हूँ। और इसके अलावा काजू है, ये कितने किलो का है? ये ½ kg है, तो आधा किलो काजू का पैकेट आया है। और मैं ये लेके आई हूँ अखरोट। तो अखरोट और जो काजू है ना, वो दोनों एक ही ब्रांड के हैं, नटराज ब्रांड, इंडियाज लीडिंग नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। तो ये ब्रांड जो है मैं पहली बार लेके आई हूँ, ट्राई करके देखेंगे कैसा होता है। तो अखरोट है ये होल वॉलनट्स 1 kg। तो ये तो है ड्राई फ्रूट्स। और इसके अलावा आटा मैं लेके आई हूँ नेचर फ्रेश का, वही 10 kg का है ये। तो पिछली बार मैं कौन सा लेके आई थी, अभी तक आशीर्वाद लेके आए थे पिछले महीने 5 kg, तो वो भी अब थोड़े दिन में ख़त्म होने वाला है। तो इस बार मैं अपना फिर से नेचर फ्रेश का ले आई। नेचर फ्रेश हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है 2-3 बार, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी सॉफ्ट रोटियां बनती हैं और गूंथने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए 10 kg नेचर फ्रेश का आटा मैं लेके आ गई। और उसके अलावा जैसे वहाँ पे ऑफर चल रहा था, 2000 से ऊपर की शॉपिंग पे या तो आपको शुगर फ्री मिलेगी या तो फिर आटा फ्री मिलेगा। तो उन्होंने कहा आपको क्या लेना है, शुगर या फिर आटा। तो चीनी का तो मतलब बनता नहीं है, क्योंकि उतना हम लोग मीठा खाते नहीं और बनाते भी नहीं है, उतना यूज़ भी नहीं होता है घर पे मीठा। तो हमने कहा आटा दे दो हमको। तो 2 पैकेट आटा उन्होंने दिया है। और ये 1 kg का है। 1 kg गुड लाइफ उनका होम ब्रांड होता है शायद। तो उन्होंने 1 kg के 2 पैकेट दिए हैं। ये फ्री में तो नहीं मिला है, लेकिन ये उन्होंने कहा था 9 रुपीज़ का एक पड़ेगा। वैसे इस पर 50 रुपीज़ लिखा हुआ है, 50 रुपीज़ का एक पैकेट है वैसे तो, लेकिन जब सामान के साथ फ्री में देते हैं ना, तो ये 9 रुपये का बिल काटते हैं। तो 9 रुपये के मतलब 18 रुपये के 2 पैकेट आ गए। तो 2 kg आटा हमको एक्स्ट्रा मिल गया आज। तो बस यही थी मेरी सारी ग्रोसरी। और इसमें से मुझे कुछ सामान अभी निकालना है, कुछ सामान मुझे अभी जमाना है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो ख़त्म होंगी, उसके बाद ही मैं निकालूंगी। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। और सुबह से मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, वीडियो भी एडिट नहीं हुआ है 2 दिन से। तो वीडियो एडिट करना है और कल के लिए एक वीडियो अपलोड करके रेडी भी करना है मुझे। तो आपसे मिलती हूँ मैं शाम को। एप्पल है, इसको मैं पहले खाऊंगी, और ये नए वाले एप्पल हैं, इनको बाद में। और ये अनार जो है ना, बाहर से तो सूखे हुए लग रहे हैं, इनको मुझे पील ऑफ करके रखना है। और ये सब्जियां भी सूखी चुकी हैं, इनको एक बार हल्का सा सूखे कपड़े से पोंछ के फिर रखती हूँ। और बाहर ना बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी। छोटी छोटी सी बूंदें गिर रही हैं अभी।
ऐसा खराब नहीं था। और एकदम डार्क रेड कलर होता है ना, जैसे अनार का ओरिजिनल कलर होता है, सेम वैसे ही लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। और मीठा है खाने में। तो 2 दाने लाइट लेके आए थे अनार, दोनों मैंने पील ऑफ करके रख दिए हैं। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे, और ये व्लॉग मैंने कल शाम के बाद कंटिन्यू नहीं किया। तो मैं ना एक्चुअली मॉर्निंग में अपने कुछ कपड़े रख रही थी बेड बॉक्स के अंदर, और वहां से मैंने ये साड़ी निकाली है जो लास्ट ईयर में घर से लेके आई थी ना। घर पे जब भैया लोगों की शादी हुई थी तब मुझे शादी में गिफ्ट दी थी मम्मी ने ये। तो मैंने तब से बनाई नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला और कभी मौका ही नहीं मिला साड़ी बनाने का, क्योंकि मैं पहनती तो हूँ नहीं। तो अभी साल में एक ही बार पहनने का मौका आता है, करवा चौथ पे। तो मैं सोचूं करवा चौथ पे नई साड़ी ना लेके मैं यही बना लेती हूँ। वैसे सिंपल सी है, बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, सिल्क है, ये सिल्क कॉटन कहेंगे आई थिंक इसको, जो भी है, लेकिन अच्छा है। मुझे इसका मटेरियल पता नहीं है, लेकिन लाइट वेटेड है, अच्छी है। और इसी में ब्लाउज पीस भी है। तो इसका मुझे क्या करना है ना, ये है इसका पल्लू, इसका पल्लू ऐसे आ जाएगा, और लाइट ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की है। कलर काफी अच्छा है, सिल्क कॉटन में है। तो मैं सोच रही हूँ यही बना लेती हूँ करवा चौथ के लिए। इसके साथ में मुझे पेटीकोट बनवानी है और बैंगल्स वगैरह मुझे देखनी है। तो करवा चौथ अभी थोड़े दिन में है। मैंने सोचा कि निकाल के शॉप में जाके मुझे पता करना है। तो आज मैं जाऊंगी या तो फिर कल जाऊंगी शॉप में, और इसकी बैंगल्स वगैरह भी लूंगी। और क्या करना है, पीको लगवाना है। साड़ी बनाने में कितने सारे काम होते हैं ना, पीको लगवाना पड़ेगा, ब्लाउज सिलवानी पड़ेगी और पेटीकोट सिलवानी पड़ेगी। तो ये सारे काम मुझे करने हैं। तो आप लोग मुझे बताना करवा चौथ के लिए ये साड़ी कैसी है। तो चलिए, ये व्लॉग जो है काफी लंबा हो गया है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो वो चीजें आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।